स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ रांची झारखंड मासिक जांच परीक्षा कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र माह नवंबर का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होता है। तो इसका उत्तर है 0। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की अवतल कॉनकेव होने का कारण डैश है, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में पूरक वस्तुओं का एक युग्म कौन सा है? कलम और स्याही। किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं? दीर्घकाल। किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आय और सीमांत आय बराबर होती है? पूर्ण प्रतियोगिता। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक एवं केवल एक उत्पादक होता है? एकाधिकार। बजट रेखा 3x धन 5y बराबर 50 की ढाल का निरपेक्ष मान क्या होगा? 3/5। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? उत्पादन के साधनों की कीमतें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, उदासीनता वक्र या इसी को तटस्थता वक्र भी कहा जाता है, इसको परिभाषित करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, अल्पकाल से क्या समझते हैं? अल्पकाल से अभिप्राय होता है उस समय अवधि से होता है जिसमें फर्म के पास उत्पादन का पैमाना बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। मांग के नियम को बताइए। तो मांग के नियम को आपको डिफाइन करना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए औसत आगम और सीमांत आगम बराबर क्यों होते? तो यहाँ पर इसका आंसर एक्सप्लेन किए हैं, तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पादन हो? व्याख्या कीजिए, इसको एक्सप्लेन करना है। अर्थशास्त्र में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी? अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए? यह आय के वितरण पर निर्भर करते। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं और सेवाएं भी समान रूप से विभाजित होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बजट रेखा बजट लाइन क्या होता है? रेखा चित्र के माध्यम से समझाना है। तो इस तरह से आपको लिखना है, बजट रेखा को पहले परिभाषित करना है, डेफिनेशन लिखना है, फिर एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ को भी नीचे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया, पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। प्रतियोगी और तथा पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले अर्थ के आधार पर बता सकते, दोनों की परिभाषा लिखेंगे। फिर उदाहरण प्रतियोगी वस्तुओं के लिए। मांग की प्रकृति, ऐसी वस्तुओं की मांग प्रतिस्पर्धात्मक होती है, ऐसी वस्तुओं की मांग संयुक्त होती है। रिलेशनशिप बताएंगे। फिर मांग वक्र की प्रवृत्ति के बारे में लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तकनीकी प्रगति यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस किस प्रकार की वस्तु पूर्ति को प्रभावित करती है? तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। इस तरह से आपको लिख लेना है। कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और इस तरह से आपको इसका ग्राफ बना लेना है। तो इस तरह से आपको लिखना है, टेक्निकल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और इस ग्राफ के बारे में बताना है। उसके बाद है, एकाधिकारी के लिए औसत आगम और सीमांत आगम का एक रेखा चित्र आपको बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर एकाधिकार बाजार के बारे में बताएंगे, क्या होता है एकाधिकार बाजार, और उसके ग्राफ को यहाँ पर शो करना है और ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझा देना है। तो इस तरह से ग्राफ को समझाना है। यहाँ से आप पॉज कर ले, नोट डाउन कर ले। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। उसके बाद 100 शब्दों के लिए उत्तर लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन की व्याख्या करने। सबसे पहले अल्पकालीन संतुलन के बारे में बताएंगे, अल्पकालीन संतुलन क्या होता है, और उस पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद अल्पकालीन संतुलन के लिए इस तरह से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको सबसे पहले अल्पकालीन संतुलन क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे। फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा और पूरा एक ग्राफ को बनाना है। उसके बाद अगला है इसमें दीर्घकालीन संतुलन।
इसमें भी आपको पहले दीर्घकालीन संतुलन क्या होता है उनके बारे में और उस ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करना है, और इस तरह से आपको इसका भी ग्राफ बना लेना है। तो यहाँ पर पूरा पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। PDF भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ति की लोच को रेखा चित्र से किस प्रकार मापा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले पूर्ति की लोच क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। पूर्णतः लोचदार पूर्ति के लिए जो ED होगा वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और अधिक लोचदार पूर्ति के लिए जो ED ग्रेटर देन 1, बेलोच अथवा कम लोचदार पूर्ति के लिए ED लेस देन 1, और पूर्णतः लोचदार बेलोचदार पूर्ति के लिए ED इक्वल टू क्या होगा 0। सभी को परिभाषित भी करना है, तो इस तरह से इसके उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन लगा कोई भी क्वेश्चन पर तो आप बता सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, संतुलन की मद से आप क्या समझते हैं। पहले उसको परिभाषित करना है, किस प्रकार से वृद्धि मांग की वृद्धि और पूर्ति में कमी आती है उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ को, और उसके बाद इसको नीचे से थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये पूरा आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।